गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एशी सर। बच्चों मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ चैप्टर 8 का मानव स्वास्थ्य से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके संभावित एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। चलो बच्चों देखते हैं बायोलॉजी बाय अंकुश चंद्रा 12th का सबसे पहला चैप्टर है जीवों में जनन। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि जीवों में जनन जो है ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है पुष्पों में लैंगिक जनन और तीसरा चैप्टर है मानव जनन और चौथा चैप्टर है बच्चों जनन स्वास्थ्य। ठीक है, उसके बाद पांचवा चैप्टर है हमारा वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति का आणविक आधार छठा चैप्टर और सातवां है विकास और आठवां चैप्टर है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो यही मानव स्वास्थ्य एवं रोग का मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए बच्चों देखते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच कराया जाता है। तो एलिसा जांच सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि एलिसा जांच जो होता है एड्स के लिए किया जाता है। एड्स में जो HIV जो वायरस होते हैं तो वह एड्स को उत्पन्न करता है। तो इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, मलेरिया। दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड। तीसरा ऑप्शन है HIV एड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, HIV एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है। इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है। तो सबसे पहला है सीसी मक्खी, मच्छर, प्रदूषित वायु, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे पहले ये जानेंगे हम कि डेंगू जो होता है एक प्रकार का ज्वर है जो विषाणु से फैलता है, यानी वायरल डिजीज इसको कहा जाता है। और ये जो है बच्चों मच्छर के काटने से फैलता है। कैसे फैलता है बच्चों, मच्छर के काटने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। वायरस मतलब विषाणु के कोर में, विषाणु के कड़ी जो होती है इसमें क्या पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन बच्चों DNA, दूसरा RNA, तीसरा दोनों में से कोई एक और उसके बाद बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि वायरस जो है एक प्रकार का सजीव और निर्जीव का बीच का कड़ी है। अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो बच्चों वो सजीव है, अगर वो हमारे शरीर से बाहर है तो वो क्या है, निर्जीव है। तो इसमें दोनों ही पाए जाएंगे और दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। अगर DNA पाया जाएगा और नहीं तो RNA। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा फैलता है। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि इन्फ्लुएंजा जो रोग है यह विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है बच्चों, विषाणु जनित रोग है। तो ये विषाणु से फैलता है। तो सबसे पहले देखें कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों इन्फो वायरस, दूसरा ऑप्शन है मिक्सो वायरस, तीसरा ऑप्शन है हर्पिस वायरस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों मिक्सो वायरस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर, फिलपाव एवं हाथी पाँव रोग का रोगाणु है। फिलपाव बच्चों कहा जाता है हाथी पाँव को और हाथी पाँव कहा जाता है फलेरिया को। और फलेरिया भी होते हैं बच्चों मच्छर के काटने से फैलता है। और कौन सा मच्छर काटने से फैलता है, तो बुचेरिया मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। और ये बच्चों प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसमें आप ऑप्शन पहला ऑप्शन देख रहे हैं बुचेरिया, ये आपका सटीक जवाब हो गया बुचेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणात्मक है। मतलब एंटीबायोटिक जो शब्द है बच्चों, ये किसने दिया था? एंटीबायोटिक शब्द को किसने दिया था? पहला ऑप्शन है हमारा फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है बच्चों जनरल, और तीसरा ऑप्शन है वॉक्समोन, और चौथा ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये आंसर होगा एडवर्ड जेनर। इनका पूरा नाम क्या था? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यौन संचारित रोग निम्न में से कौन से हैं? सबसे पहले तो ये जानना है कि यौन संचारित रोग होता क्या है। तो बच्चों यौन संचारित रोग को एसटीडी के नाम से जानते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, जिसको WHO के अंतर्गत एसटीडी में रखा जाता है। जैसे बहुत सारे विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, कवक से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जंतु से जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम के यौन संचारित रोग पाए जाते हैं। तो यौन संचारित रोग निम्न में से कौन से हैं? तो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हम टिक करेंगे एड्स, जो कि एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन को भी टच किया है। और दूसरा बच्चों सिफिलिस, ये भी जो है एक प्रकार का यौन संचारित रोग है, बट ये जीवाणु से फैलता है। तीसरा बच्चों है गोनोरिया, और ये भी क्या है? तो ये भी एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, और इस रोग को भी यौन संचारित रोग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट बच्चों देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट आखिर होता क्या है। तो टी लिम्फोसाइट हमारे कोशिका में पाए जाने वाले इम्यूनिटी सिस्टम को ग्रोथ करता है, यानी बढ़ाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? बढ़ाता है। ये कोशिका होते हैं जिसमें क्या होते हैं बच्चों कि बीमारी के इन्फेक्शन में, चाहे वह विषाणु से हो या जीवाणु से हो या कोई प्रोटोजोआ या कवक से हो, वो क्या करते हैं? वो डैमेज कर जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन है। उत्पन्न होता है, तो ये बच्चों उत्पन्न होता है थाइमस में। कहाँ होते हैं बच्चों? थाइमस में, सॉरी, कहाँ होते हैं बच्चों? ये होते हैं अस्थि मज्जा में होते हैं। कहाँ होते हैं? अस्थि मज्जा में। इसका सटीक जवाब क्या है बच्चों? अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अबुद्रीय विषाणु कारक है। अबुद्रीय पहले देखेंगे अबुद्रीय है क्या। तो अबुद्रीय एक प्रकार का कारक ही है, जिसको पाइथोजेन कहते हैं, और ये विषाणु भी है। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा क्षय रोग, तीसरा पीलिया, और चौथा है बच्चों कैंसर। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैंसर। क्या होगा? कैंसर। कैंसर एक ऐसे विषाणु से फैलता है जिस विषाणु का नाम है अबुद्रीय, लेकिन इसमें एक जीवाणु भी है, उस जीवाणु का नाम है ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया, और ये ट्यूमर उत्पन्न होने से ही यह रोग फैलता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? अब देखते हैं बच्चों, हैजा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो हैजा है, हैजा जीवाणु से फैलता है, और उस जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो जीवाणु, जो कि साफ पानी में पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों मलेरिया। तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, और ये मच्छर के काटने से फैलता है। जो मच्छर जो होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, इसके काटने से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है पोलियो, जो कि ये वायरल डिजीज है। ये क्या है बच्चों? वायरल डिजीज। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबिन। अब ये इम्यूनोग्लोबिन की मात्रा को हम लोग को जानना है, ये आखिर होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं ये आरबीसी में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आरबीसी, ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग रक्त विमाणु कहते हैं।
और सबसे छोटा यानी सबसे कम जीवन काल सबसे कम जीवन काल जो होते हैं प्लेटलेट्स का ही होता है, और सबसे अधिक जीवन काल होता है आरबीसी का। तो इसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग है? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने देखा था यौन संचरित रोग। तो यौन संचरित रोग का मतलब होता है STD, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे WHO के अंतर्गत सारे यौन संचरित रोग के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे विषाणु, जीवाणु, कवक तथा अन्य जंतु से भी यह रोग फैलते हैं। तो पहला ऑप्शन बच्चों क्या है? गोनोरिया। तो गोनोरिया क्या है? एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। मलेरिया, ये तो मच्छर काटने से फैलता है, प्रोटोजोआ से। और ये हैजा, ये क्या है बच्चों? ये जीवाणु से फैलता है। किस जीवाणु से? तो ब्रिब्रियो जीवाणु से। और ये जीवाणु साफ जल में पाए जाते हैं। तो इसका सटीक जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सटीक जवाब होगा आपका गोनोरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर का कारक है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर विषाणु से भी फैलता है और जीवाणु से भी। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि विषाणु से या फिर जीवाणु से, डायरेक्ट पैथोजेन का नाम पूछा है कि कैंसर किस कारक से फैलता है। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें ऑन्कोजेन जो कि बैक्टीरियल कारक है, और अबुद्रीय विषाणु जो कि विषाणु जनित कारक है। तो हमको दोनों को लेकर चलना है, मतलब आपका ऑन्कोजेन भी सही है और अबुद्रीय विषाणु भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुजाक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजाक का दूसरा नाम गोनोरिया भी कहा जाता है, जो कि ये एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। और ये गोनोरिया जो होते हैं बच्चों, ये फैलते हैं जीवाणु से। किससे फैलता है बच्चों? जीवाणु से फैलता है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सुजाक किस प्रकार का रोग है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका जल जनित रोग है, हवा जनित रोग है, यौन संचरित रोग है। तो यही हमारा आंसर मिल जाएगा बच्चों कि यह क्या है? तो यौन संचरित रोग है। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन क्या है बच्चों? हिस्टामिन संबंधित है। तो हिस्टामिन मतलब जानते हैं कि हिस्टामिन होता क्या है। तो हिस्टामिन का मतलब होता है कि यह हमारे शरीर में संवेदना को दर्शाता है। जैसे हमें किसी कारणवश मौसम के परिवर्तन के कारण हमें एलर्जी उत्पन्न होती है, संवेदना उत्पन्न होती है, तो ये संवेदना को दर्शाता है। तो इसका सटीक जवाब क्या होगा बच्चों? एलर्जी। क्या हो जाएगा? एलर्जी। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एलर्जी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी इसका डिस्कस किया है कि डेंगू जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है और ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये क्या है बच्चों? डेंगू किसके कारण फैलता है? तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, और तीसरा क्या है बच्चों? प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि मच्छर जो होते हैं बच्चों, तो मच्छर के लाल ग्रंथि में प्रोटोजोआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटोजोआ। तो इसमें प्रोटोजोआ क्या हो गया? जंतु हो गया। इसमें क्या पूछा है? कारक पूछा है। तो इसमें पैथोजेन के नाम लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचरित रोग है। फिर से वही क्वेश्चन, यौन संचरित रोग है। तो इस पे हमको जानना है कि यौन संचरित रोग कौन कौन है। तो देखिए बच्चों, क्लेमाइडियोसिस यानी क्लेमाइडिया भी एक प्रकार का यौन संचरित रोग है जो जीवाणु से फैलता है। एड्स भी एक प्रकार का यौन संचरित रोग है जो HIV विषाणु से फैलता है। हर्पिस भी एक प्रकार का यौन संचरित रोग है जो हर्पिस नामक विषाणु से फैलता है। ठीक है, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिडाल
बिडाल परीक्षण जो होते हैं बच्चों, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है, क्योंकि बिडाल का जो जांच होता है उसमें तपेदिक ज्वर को जांचा जाता है और ब्लड में उपस्थित आरबीसी के जो हीट होते हैं, तिल्ली जो होते हैं, उसको मापा जाता है। इसमें आंसर क्या जाएगा बच्चों? इसका आंसर जाएगा टाइफाइड। क्या जाएगा? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा कौन सा रोग साबित होता है। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अमीबियासिस। ये जो रोग है, ये रोग प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया भी आप जानते हैं प्रोटोजोआ से ही फैलता है, यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों काला ज्वर। तो काला ज्वर भी मच्छर के काटने से ही फैलता है और ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित ही रोग है। तो इसका आंसर सटीक जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। क्या होगा बच्चों? इनमें से सभी। नेक्स्ट है कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन था आपका कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक, तो हमने बताया था आपको दो गो है, एक विषाणु भी है और एक जीवाणु भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों कि विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करता है, मतलब विषाणु से उत्पन्न होने वाले कैंसर, तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों, इसका पहला ऑप्शन है अबुद्रीय विषाणु, जीवाणु भोजी, टीएमबी। तो इसका सबसे पहला आंसर होगा आपका अबुद्रीय विषाणु, क्योंकि विषाणु का नाम लिया है। अगर जीवाणु का नाम लेता तो क्या लिखते हैं? ऑन्कोजेन बैक्टीरिया। क्या लिखते हैं बच्चों? ऑन्कोजेन बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? तो सबसे इसका सटीक जवाब होगा बच्चों, इसका सटीक जवाब हो जाएगा आपका यह रासायनिक रूप से क्या है? मेथिड्रियन है। क्या है बच्चों? मेथिड्रियन। बहुत इंपॉर्टेंट सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवेदन बंधक पदार्थ है। संवेदन बंधक पदार्थ मतलब होता है कि हमें संवेदना उत्पन्न करता है, हमें जो हमारे शरीर को क्या करता है? ये संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे मतलब एलर्जी उत्पन्न होती है। तो ये क्या है बच्चों? ये हो जाएगा आपका तंबाकू, दारू या अल्कोहल, ठीक है, हशीश या हेरोइन। तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों? इसमें आपका आंसर जाएगा ए नंबर, क्योंकि ए जो है आपका संवेदन बंधक पदार्थ है। तंबाकू जो क्या करता है बच्चों? निकोटीन निकालता है और निकोटीन सबसे ज़्यादा कैंसर का कारक बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में कौन सा संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है? संवेदनात्मक स्वापक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, तो ये हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका मॉर्फिन, कोडीन और चाय। तो मॉर्फिन और कोकीन और चाय जो है ये संवेदनात्मक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों हीरोइन, कोकीन और तंबाकू, ये भी जो है संवेदनात्मक पदार्थ नहीं है। ब्राउन शुगर, हशीश और कॉफ़ी, ये भी जो है बच्चों ये उतना संवेदनशील उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? इसका सटीक जवाब होगा बच्चों एक साथ में है कोकीन, हीरोइन और हशीश। इसका ये बढ़ती क्रम में ये जवाब सही है। नेक्स्ट, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? संक्रमित पेयजल से, पेयजल मतलब होता है पीने वाला जल। ठीक है बच्चों, तो संक्रमित पेयजल से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? तो इसमें हम देखेंगे कि संक्रमित पेयजल से होता है क्या? तो मियादी बुखार या टाइफाइड। इसका ये सटीक जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? मियादी बुखार या टाइफाइड, क्योंकि मलेरिया जो ऑप्शन में है वो आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है, फलेरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है जो बुचेरिया नामक मच्छर के काटने से फैलता है,
और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से फैलता है। उसके बाद है बच्चों काला ज्वर, ये भी आपका मच्छर से ही फैलता है। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? सटीक आंसर होगा इसका मियादी बुखार या टाइफाइड। नेक्स्ट है बच्चों संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन है? तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? मियादी बुखार या टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वायु जनित रोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट से हुआ, वायु जनित रोग को हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों हमारा क्षय रोग। क्षय रोग क्या होते हैं? क्षय रोग को टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से ये फैलता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम इसका पूरा नाम होता है, जिस रोग को छुआछूत रोग भी कहा जाता है। और ये बच्चों इसका सिम्टम क्या है? तो 4 हफ्ता से अधिक खांसी आना और बलगम से ब्लड आना इसका मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, जिसमें बीसीजी का टीका देकर इसको ट्रीटमेंट या उपचार किया जाता है। उसके बाद बच्चों डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। ठीक है बच्चों, क्या है? जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है यह बच्चों में अत्यधिक होता है। 0 से लेकर 5 साल के बच्चों में यह रोग सबसे अधिक देखा जाता है। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सटीक जवाब होगा आपका वायु जनित रोग। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि वायु से श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न होता है, जैसे कि अस्थमा, ये सब रोग जो होते हैं, दमा, ये सब जो रोग होते हैं ये वायु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बच्चों जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों आपका हरा शैवाल। तो ये हरा शैवाल जो है ये जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ईस्ट क्या है बच्चों? तो ये एक प्रकार का जंतु है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। जीवाणु यह भी एक प्रकार का जंतु है जो एक कोशिकीय होते हैं। लाल शैवाल ये भी आपका क्या है बच्चों? जंतु है जो प्लांट्स के अंतर्गत पाया जाता है। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? हरा शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन्कोजेनिक किसका अध्ययन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑन्कोजेनिक किसका अध्ययन करता है? ऑन्कोजेनिक किसका अध्ययन करता है? तो ऑन्कोजेनिक मतलब होता है कैंसर। कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। कैंसर का अध्ययन करता है और ऑन्कोजेंस नामक जीवाणु से फैलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यौन संचालित रोग। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज न करें, कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखें ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही सहूलियत हो। तो सबसे पहले देख रहे हैं यौन संचालित रोग है क्या? तो यौन संचालित रोग को हम लोग एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? खसरा। तो खसरा जो है यह यौन संचालित रोग नहीं है। ये क्या होता है? ये खसरा जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड जो है यह भी यौन संचालित रोग नहीं है। ये कैसे फैलता है बच्चों? तो ये फैलता है मच्छर के काटने से। ठीक है, गुरोरिया, हाँ गुरोरिया जो है बच्चों ये है आपका, गुरोरिया जो है ये आपका क्या है? तो ये आपका यौन संचालित रोग है, एसटीडी डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट कैंसर किस कारक से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कैंसर किस कारक से होता है? तो सबसे पहले है इसमें जीवाणु द्वारा भी होता है। अब जीवाणु का नाम नहीं है तो जीवाणु का नाम तो हम जानते हैं क्या है? ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया। क्या है बच्चों? ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया। तो इसका सटीक जवाब क्या होगा? जीवाणु द्वारा भी है और उसके नीचे बी ऑप्शन में ऑन्कोजेंस भी लिखा हुआ है, तो ऑन्कोजेंस भी मारेंगे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनमें से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन से जीवाणु जनित रोग है?
तो आपको क्या करनी होगी कि सारे जीवाणु जनित रोग, सारे विषाणु जनित रोग, सारे प्रोटोजोआ जनित रोग का एक लिस्ट बनाना होगा, और लिस्ट को क्या करना होगा बच्चों, तैयार करके आपको याद रखनी होगी, तब जाके ये क्वेश्चन आपका टिक हो पाएगा। जैसे इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो हमको देखना है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग है जो बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोढ़ बोलते हैं। क्षय रोग, क्षय रोग क्या है बच्चों, ये भी जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग है। इनमें से सभी क्या है बच्चों, इनमें से सभी, और लास्ट में क्या है, डी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी। कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। स्वप्रतिरक्षा रोग, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है स्वप्रतिरक्षा रोग। तो स्वप्रतिरक्षा रोग को हम लोग करते हैं आर्थराइटिस। ये जो रोग है बच्चों, ये हड्डियां संबंधित रोग है, मांसपेशियां संबंधित रोग है, जो हमारे शरीर में अकड़न उत्पन्न करता है, ऐंठन उत्पन्न करता है, और ज्वाइंट पर पेन उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आर्थराइटिस, और इसके लक्षण कई प्रकार के लक्षण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि आपका इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। जैसे सबसे पहला ए ऑप्शन है, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन के, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलिन का रक्त का स्रावित होना। अधिवृषण, अधिवृषण जो होते हैं बच्चों टेस्टिस को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अधिवृक्क है। तो अधिवृक्क जो होते हैं वो किडनी है, किडनी के सबसे ऊपरी पार्ट्स को अधिवृक्क कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये डैमेज कर जाता है, ये क्या कर जाता है, डैमेज कर जाता है, जिसके कारण रक्त स्रावित होने लगता है। ये सबसे सटीक जवाब हुआ। उसके बाद है बच्चों, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाक वृद्धि आना। मतलब व्यक्ति के जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, और उसका हृदय जो स्पंदन क्रिया है, उसमें क्या होता है बच्चों, वृद्धि हो जाता है। ये इसका लक्षण है, रोगों का क्या है, लक्षण है। नेक्स्ट बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर्क द्वारा उत्पन्न होता है। प्रत्युजर्क, तो ये देखेंगे प्रत्युजर्क द्वारा जो उत्पन्न होने वाला रोग है कौन। तो प्रतिज्वर्क मतलब होता है ज्वर, और ज्वर मतलब होता है फीवर, और फीवर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बुखार बोलते हैं। तो इसमें सबसे सटीक जवाब क्या होगा बच्चों, इसमें सबसे सटीक जवाब हो जाएगा हे ज्वर। हे ज्वर जो होता है ये आपका कहलाता है प्रत्युजर्क द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। नेक्स्ट है बच्चों, तो ये आपका 33 नंबर जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये सारे जीवाणु, विषाणु और कवक से जो उत्पन्न होने वाले जो रोग था, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, और इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा बच्चों। और आपको क्या करना है, एकदम VVI मान के इसको क्या करना है, रट लेना है, याद कर लेना है। थैंक यू।